दूर के धड़ाम के आवाज के साथ दरवाजा खटखटाया। इसे देखकर डगली चौंक कर जाग चुका था। बोलता है, बम कहाँ फटा? तभी उनके पीछे से वर्नन अंकल कमरे में हाथ में बंदूक राइफल लिए बाहर आते हैं और पूछते हैं, कौन है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ खामोशी के बाद एक और धमाका हुआ और दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया गया कि उसके खज्जे तक उड़ गए और दरवाजा जमीन पर गिर चुका था। उन्होंने देखा कि एक भीमकाय आदमी दरवाजे के अंदर आता है और वापस अंदर आने के बाद उसे वापस खड़ा कर देता है। भीमकाय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को काफी नीचे करना पड़ता है। वह आदमी और कोई नहीं, हैग्रिड ही था। हैग्रिड कहता है, कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफर आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ डडली दहशत के मारे बैठा हुआ था। उसने डडली से कहा, मोटी तुलतुल दूर हट जा। डडली दबी सेमी आवाज से अपनी माँ के पास चला गया। हैग्रिड ने कहा, और ये रहा हैरी। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा, तब से तुम बहुत छोटे थे। तुम तो काफी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है। तभी वर्नन अंकल कहते हैं, मैं कह देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। आप जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हैग्रिड कहता, अपना मुंह बंद रखो, डसली डरपोक कहीं के। हैग्रिड ने कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में हम कहीं इसके ऊपर बैठ गए थे, लेकिन फिर भी हमें लगता है इसका टेस्ट अच्छा ही होगा। हैग्रिड ने अपनी कोट की जेब से दवा पैकेट निकाला और हैरी को दिया। हैरी ने कहा, थैंक्स, लेकिन ये सब आते आते ही उसके मुंह से गुम हो गया और उसने मुंह के बजाय कुछ और निकला कि अब है कौन। तभी हैग्रिड ने कहा, सही बात है, हमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। हमारा नाम रूबियस हैग्रिड है। हम हॉगवर्ट्स की चाबी और मैदान के रखवाले हैं। हैग्रिड ने कहा, तो चाय के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है? से अगर तुम्हारे पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। फिर हैग्रिड ने अंगीठी जलाकर चाय को चढ़ा दिया। हैग्रिड ने कहा, तुम्हारे मोटे थुलथुल बेटे को और मोटा करने की कोई जरूरत नहीं है डसली। ऐसा हैग्रिड ने इसलिए कहा क्योंकि वर्नन अंकल ने हैग्रिड के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज को खाने से मना कर दिया था। हैरी कहता है, माफ करना, लेकिन मैं अभी भी नहीं जान पाया कि आप हैं कौन। हैग्रिड ने कहा, हमें हैग्रिड कहो। सब हमें इसी नाम से बुलाते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम हॉगवर्ट्स की चाबी के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो जानते ही होंगे ना? हैरी ने कहा, नहीं। हैग्रिड को तो जैसे सांप भी सूंघ गया हो। क्या? तुम्हें तुम्हें हैग्रिड, तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में नहीं पता? तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिली? तो तुम्हें नहीं, हमें कहना चाहिए था। हम जानते हैं कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही। हमने तो पहले ही नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम कभी सुना भी नहीं होगा। कसम से, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये सब सीखा कहाँ से? क्या सीखा? हैग्रिड कहता है। हैग्रिड कहता है, क्या सीखा? एक मिनट रुको। हैग्रिड वर्नन अंकल की तरफ देखने लगा। क्या इसका मतलब है कि ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता? का हैरी को लगा कि शायद ये लोग उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। हैरी कहता है, मैं कुछ तो चीजें जानता हूँ जिनको मैं मैथ्स अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन हैग्रिड हाथ हवा में उठा के कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में, तुम्हारी दुनिया के बारे में, तुम्हारी मम्मी डैडी की दुनिया के बारे में। हैरी कहता है, ऐसी कौन सी दुनिया? हैग्रिड गुस्से से गुर्राने लगता है। डर्सली, परंतु तुम्हें अपनी मम्मी डैडी के बारे में तो पता होना चाहिए। हमारा मतलब है वो लोग मशहूर हैं, तुम मशहूर हो। हैरी कहता है, क्या मेरे डैडी मशहूर है? अ, क्या सचमुच? हैग्रिड कहता है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम हो कौन? वर्नन अंकल की आवाज बीच में आई। उन्होंने कहा, रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए सर, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप इस लड़के को कुछ न बताएं। हैग्रिड कहता है, तो तुमने उसे कभी नहीं बताया? तुमने उसे कभी नहीं बताया उस चिट्ठी में क्या था जो डम्बलडोर उसके लिए छोड़ गए थे? हम वहीं थे, हमने अपनी आंखों से डम्बलडोर को चिट्ठी छोड़ते हुए देखा। डसली, तुमने इतने सालों तक उससे ये बात छुपा के रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा, कि कौन सी बात छुपा के रखी? वर्नन ने गुस्से से कहा, रुक जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ। पिटूनिया आंटी ने भी कहा, तुम दोनों फाड़ में जाओ और जाके अपना सिर धुनो। हैग्रिड ने कहा, तुम एक जादूगर हो हैरी। हैरी ने तेजी सांस लेते हुए कहा, मैं क्या हूँ? हैग्रिड ने कहा, जादूगर, और क्या? बस और हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छे जादूगर हो। बस तुम्हें कुछ साल सीखने की जरूरत है और फिर तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो
उनका बेटा और हो भी क्या सकता है, और हमें लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी भी पढ़ लो। फिर हैग्रिड वो चिट्ठी हैरी को थमाता है, जिस पे लिखा था कि डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों के साथ स्कूल पहुँचे। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हैरी के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। ने कहा, वो मेरे उल्लू का इंतजार करेंगे, इसका क्या मतलब है? रिट समझाता है कि हमें चिट्ठी लेकर ये बताना होगा कि तुम्हें चिट्ठी मिल चुकी है। फिर हैग्रिड डम्बलडोर को चिट्ठी लिखकर बताता है। हैग्रिड कहता है, इसका मतलब है कि हमें चिट्ठी लिखकर उल्लू के द्वारा उन्हें बताना होगा कि तुम्हें चिट्ठी मिल चुकी है। तब हैग्रिड चिट्ठी लिखकर डम्बलडोर के नाम उल्लू के पंजों में बांधकर उसे उड़ा देता है। फिर हैग्रिड कहता है, हम कहाँ थे? इतना वो बोलता उससे पहले ही वन अंकल ने कहा, वो नहीं जाएगा। हैग्रिड घुर्राया और कहा, हम देखना चाहते हैं कि तुम जैसा मगलू इसे कैसे रोकेगा। हैरी ने कहा, क्या? हैग्रिड ने कहा, मगलू जो जादू न जाने। हम लोग जादू ना जानने वाले लोगों को इसी नाम से बुलाते हैं। तुम्हारा यही दुर्भाग्य है कि तुम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वरन अंकल ने कहा, जब हमने इसे रखा था तो हमने कसम खा ली थी कि हम इस बकवास को बंद कर देंगे। हमने कसम खाई थी कि हम उसके अंदर के सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। हैरी ने कहा, आपको पता था? आपको पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं जादू करूं? रूनी आंटी ने कहा, पता था ना, क्यों नहीं पता था? बिल्कुल पता था, मेरी बहन भी तो वही थी। तुम जादूगर कैसे नहीं होते? उसे भी इसी तरह की चिट्ठी आती थी। इस स्कूल में चली गई थी वो। छुट्टियों में जब वो घर आती थी तो उसकी जेब में इतने सारे मेंढक के बच्चे भरे रहते थे, और वह चाय के कप को चूहे में बदलने की प्रैक्टिस करती रहती थी। मैं ही अकेली थी जो उसके असर जानती थी। वो तो दीवानी हो गई थी, लेकिन मेरे मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारे लिए तो ये थी, हमारे लिए तो वो थी। उन लोगों को तो गर्व था कि उनके घर में एक जादूगरनी थी। फिर एक लंबी सांस लेने के बाद उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कई सालों की भड़ास निकाली हो। और फिर उसे स्कूल में मिला वो पॉटर, और दोनों ने शादी कर ली और तुम पैदा हो गए। और मैं जानती थी कि तुम उसी की तरह बनोगे, अजीब, उतने पागल। और फिर एक धमाके में दोनों ने अपनी जान दे दी और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी बिल्कुल शॉक में था। हैग्रिड हैरी ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था उनका कार एक्सीडेंट हुआ। हैग्रिड ने गुस्से में कहा, कार एक्सीडेंट? ये बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। हैरी ने कहा, लेकिन क्यों? हुआ क्या था? हैग्रिड के चेहरे से अचानक से गुस्सा बात गायब हो गया। हैग्रिड ने कहा, हमें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। जब हम डब जब डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें इतना भी कुछ पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें मालूम नहीं था कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी है या नहीं, लेकिन किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। तो तो वो कहते हैं, हैग्रिड कहता है, तो ये अच्छा ये होगा कि तुम इतना जान लो कि जितना हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बता रहे हैं। हैग्रिड कहता है, हमें लगता है कि बात शुरू होती है लगभग, परंतु यकीन नहीं होता तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। हैरी कहता है, कौन? हैग्रिड कहता है, देखो, अगर हमारा बस चलता तो उस इंसान का नाम हम कभी भी नहीं लेते। उसका तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। हैरी कहता है, पर क्यों? तूफान की आंख हैरी, लोग अब भी डर चुके हैं, अब भी तक डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है, मैं कैसे करूं? एक ऐसा जादूगर जो गलत रास्ते पर चला गया, काले जादू के रास्ते पर, और वो रास्ता बहुत आगे आ चुका है। उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। उसका नाम क्या था? हैरी ने कहा। हैग्रिड ने कहा, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हैरी ने कहा, आप लिखकर भी बता सकते हैं। हैग्रिड ने कहा, नहीं, हमें उसकी स्पेलिंग नहीं आती। अ, फिर हैग्रिड ने मन मारकर कह ही दिया, वोल्डेमॉर्ट। अब दोबारा हमसे उसका नाम कहलवाना मत। बहरहाल बात ये थी कि वो जादूगर आज से करीब 20 साल पहले की बात है, दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। कई जादूगर उसके दल में जा चुके थे, कुछ तो डर की वजह से, और कुछ उसकी ताकत में थोड़ा सा हिस्सा चाहते थे ताकि वो भी उसकी तरह बन सके, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर मानता था। बहुत बुरे दिन थे वह हैरी। कोई भी नहीं जानता था कि किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। अजनबी जादूगर और जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। अजीब अजीब घटनाएं होती थी।
वो सिंहासन की तरफ जा रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ भी थे और लड़े भी, लेकिन उन्होंने उसे उसने उन्हें मार डाला भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स ही एक ऐसी जगह थी जहां पर उसका खतरा नहीं था। हमें लगता है कि डम्बलडोर की वजह से, क्योंकि डम्बलडोर ही ऐसे जादूगर थे जिसे तुम जानते हो कौन डरता है। स्कूल पे कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। अब जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी तो बहुत ही अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वो हॉगवर्ट्स के हेड बॉय और हेड गर्ल थे। और तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की पहले भी काफी कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं गए। शायद वो जानता था कि वो डम्बलडोर के बहुत करीब थे। वो काली जादू की तरफ तो कभी नहीं जाएंगे, या उसने सोचा ही होगा कि वो उसे राजी कर लेगा, या फिर शायद वो सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि 10 साल पहले हैलोवीन के उस गांव में जहाँ तुम्हारा परिवार रहा करता था, तुम सिर्फ 1 साल के थे, तब वो तुम्हारे घर गया और उसने तुम्हारे मम्मी डैडी की जान ले ली। और तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला। और दरअसल हैरानी की बात यह है कि उन्हें उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम कैसे बच गए इतने बड़े भयानक खतरनाक श्राप से भी, जिससे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बच पाए। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बच गया। हो चुके हुए घर से हम तुम्हें खुद से निकाल के लाए थे हैरी, डम्बलडोर के कहने पर। फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास छोड़ गए। वरन अंकल ने कहा, बहुत हो चुकी है बकवास। वरन अंकल ने कहा, अब कान खोल के सुन लो लड़के, मैं जानता हूं तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन शायद इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पीटने से भी तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहां तक तुम्हारी मम्मी डैडी के बारे में कई बातों का सवाल है, तो ये सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है दुनिया इसके बिना ज्यादा अच्छी चल रही थी। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, हमेशा से जानता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। लेकिन इसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और अपने कोट के अंदर से टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकालकर उसने वर्णन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्ली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, आगे एक शब्द भी कहा तो। हैग्रिड ने कहा, ठीक है। गहरी सांस लेकर वो फिर से सोफे पर बैठ गया। अ, फिर हैरी ने सवाल करा, परंतु मेरा मतलब है, तुम जानते हो कौन का हुआ क्या? अ, हैग्रिड ने कहा, अच्छा सवाल पूछा हैरी। कुछ लोग कहते हैं वो गायब हो गया, खत्म हो गया उसी रात को जिस रात को उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। लेकिन इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, वो दिनों दिन ज्यादातर ताकतवर बनता जा रहा है, फिर वो कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, हमें लगता है कि ऐसा सच नहीं है। हमें लगता है कि उसमें इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं वो अब भी कहीं पर है, कमजोर है, छिपा हुआ है, अपना समय काट रहा है। लेकिन ताकतवर होने के बाद वापस लौटने की कोशिश वो जरूर करेगा। हमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो अब भी कहीं पर है, उसकी शक्तियां जा चुकी है, पर वो इतना कमजोर हो गया है कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास कोई ऐसी चीज थी हैरी जिसे उसने खत्म कर दिया। उस रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो इतना कुछ खो बैठेगा। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव झलक रहा था, लेकिन हैरी खुशी और गर्व महसूस करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोई भयानक गलती हुई है। कि जादूगर और वो कैसे हो सकता है। आ, इसीलिए वो हैग्रिड से पूछता है, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई, मगर आपको नहीं लगता कि मैं जादूगर कैसे हो सकता हूँ? हैग्रिड ने कहा, जादूगर नहीं हो? अच्छा, जब तुम नाराज या डरे होते हो तो क्या तभी तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं हुई? तभी हैरी आग की तरफ देखकर अपने साथ हुई उन सारी अजीब चीजों के बारे में सोचने लगता है। जब हैरी डरा या गुस्से में होता था तो डडली का गैंग उसका पीछा कर रहा था, तो न जाने वो कैसे उन लोगों की पहुंच दूर चला जाता था। और उसके लंबे बाल जो अपने आप ही बढ़ते रहते थे। और जब आखिरी बार डडली ने उसे भागा था, मारा था, तो क्या उसने बदला नहीं लिया था? हालांकि उसे पता भी नहीं था कि वैसे कर रहा था, लेकिन उस पर उसने सांप भी छोड़ दिया था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। लेकिन वर्नन अंकल बिला लड़े हार मानने वाले थोड़ी थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो वहां नहीं जाएगा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा।
वो स्टोनवुड हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है और इसके लिए हमने उसका एहसान मानना चाहिए। मैंने वो चिट्ठी अब पढ़ी है और उसमें बहुत सी वाहियात चीजें भी हैं, जादू बंदर की किताबें, जादुई छड़ी, और अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा मगलू उसे कभी नहीं रोक पाएगा, हैग्रिड ने कहा। लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हॉगवर्थ ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तुम पागल हो चुके हो। तुम्हारा नाम तो, वाह, इसका नाम तो उसी दिन से लिखा गया था जब से वो पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगर या तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा और 7 साल वहां रहने के बाद वो खुद को पहचान पाएगा और एक बहुत बड़ा जादूगर बनेगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा। वहां से बहुत यहाँ से तो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो हॉगवर्ट्स में महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। वरन अंकल ने कहा, इसे जादू सिखाने के लिए किसी सन के बुड्ढे को पैसे मैं नहीं देने वाला। तभी हैग्रिड ने कहा, कभी भी हमारे सामने डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झुल हवा में छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी और पटाखे की आवाज हुई और डडली की पूंछ निकल आई। वॉरेन अंकल दहाड़े बुढ़ने आंटी डडली को कमरे के अंदर धकेलते हुए हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखकर दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। फिर हैग्रिड ने अपनी छड़ी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। फिर हैग्रिड ने कहा, हमें अपना अपन एक होना चाहिए था, लेकिन वो इससे भी बुरा नहीं था। हम तो उसे सुअर बनाना चाहते थे, लेकिन हमें लगता है कि वो पहले से ही सुअर जैसा दिखता है। अ, वैसे हैग्रिड ने कहा कि वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम हॉगवर्ट्स में ये बात किसी को ना बताओ, क्योंकि सच कहे तो हमें हॉगवर्ट्स से बाहर जादू करने के लिए मना है। हमें थोड़ा बहुत जादू ही करने की छूट है ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सके और तुम तक चिट्ठियां पहुंचा सके। ये भी एक कारण की था ये भी एक कारण था कि जिस वजह से हम ये काम करने के लिए उतने उतावले थे। आपको जादू करने की इजाजत क्यों नहीं है, हैरी ने पूछा। हैग्रिड ने कहा, वो ऐसा है, सच तो ये है कि कभी हम हॉगवर्ट्स में थे, लेकिन हमें वहां से निकाल दिया गया था हमारी तीसरे साल में। उन्होंने हमारी जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन डम्बलडोर ने हमें वहां पे रखवाले के रूप में रहने दिया। डम्बलडोर इतने महान है। आपको वहां से क्यों निकाल दिया गया था? हैग्रिड कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, कल हमें बहुत सा काम करना है। कल शहर जाना है, तुम्हारी किताबें लेनी है, बाकी का सामान लेना है। और अपना मोटा काला कोट उतार कर हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़ के सो सकते हो हैरी। अगर ये थोड़ा हिले डुले तो परेशान मत होना, मुझे लगता है कि इसकी एक जेब में एक तो चुईया तो जरूर होंगी।